श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद की व्याख्या करूंगा, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में दसम स्कंद का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि दसम स्कंद भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है, और दसम स्कंद साक्षात दसम स्कंद का पाठ करने से श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अतः दसम स्कंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्राण है। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, कथितो वंश विस्तारो भवतासो ओम सूर्यो राज्ञां चो भय वंश्यानां चरितम परम अद्भुतम। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी सद्वर्णन किया। आप कृपा करके उसी वंश में अपने वंश अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। यदोष्ट धर्म से नेत्रा मुनिषात्तमं तत्रांसेनावतीर्ण से विष्णुर्वीर्याण संसहनः। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। अवतीर्यम यदो और वंशे भगवान भो ओत भावना कृतवाणियान विश्वात्मा तेन नो मद विस्त्रात। निवृत्त तरसे ए रूप गे ए मानात भव सदा आक्षोत्र मनो अभिरामात। का तम श्लोको गुणानुवादा आत्मान विरजेत बिना पशोघनाथ। पितामहा आमे समरे अमरन जय देवव्रता आद्याति रथैरिस्ते मिंगिलये। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वह जीवन मुक्त महापुरुष, जिनका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुओं के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणवानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीत न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुल देव हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आज बड़े बड़े वीर मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे सुनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जब कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए,
दुरत्यम कौरो से निशा आग्रम कृत्वा तन्वस्पदम वस्म यप्लवाः द्रोणयस्त्रे विपुलुष्ट मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षे गतात् चक्रु मातुष्य में यः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजा आमंतर्बहि पुरुष कालरूपैः प्रयच्छतो मृत्यो मुता अमृतं च माया मनुष्यस्य वदस्सु विद्वन्। मेरा ये शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों की वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ से प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वह समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। रोहिणस्या तरयः प्रोक्तो ओ रामः संकर्षणस्त्वया देवत्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम विना कस्मान् मुकुंदो ओ भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गतः क्व वा संज्ञातभिः सार्क्यत्वान् सात्तुतां पतिः ब्रजे वसन् किं करो ओ मधुपुर्या च आकेशवः भ्रातरं चावधीत कंसं मातुर्ध्वात् दर्हणम्। भगवान, आपने सभी को अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसा संभव है। असुरों की मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए। यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आज गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया। ब्रह्मा का और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज, उन्होंने अपनी माँ की भाई मामा कंस को अपने हाथ क्यों मार डाला। यह मामा होने के कारण उन्हें या उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। देहम मानुष माश्रिते एकते वर्षाण कृष्ण भी यदुर्पुर्या सहावासेत पत्न्यः कल्य भवन प्रभु ऐतद्दन्या अच्च सर्वति मे मुने कृष्ण विचेषितम् वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञे श्रद्धानाथ विस्तृताम् नयसिते नयसाते दोषः श्रोत क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरि कथामृतम्। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उस सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थीं। मैंने कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वह सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है। मैंने जल का परित्याग कर दिया है, फिर भी वो असहाय भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत शब्द डालने का अन्याय किया था,
मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। श्रोतवाच एवं निशम्ये भृगुनंदन सा आधुवादम वयासकी सा भगवानथ विष्णुरारतम प्रत्यर्चे कृष्ण चरितम कलिके कलमसघ्नम व्याहतुरो मारभूभत भागवत प्रधान। श्रीशुकवाच सम्यक व्यवसितो बुद्धिस्तो राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायान्ति यज्जाता नैतिकी रीति वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषांश स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतृंश्च पादसलिलं यथा भूमिर्दृप्ते नृपव्याजदय दैत्यानीक शतायुते आक्रान्तः भूमिभारे ब्रह्मांडं शरणं यो। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रगण एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलमलों के सदा के लिए धो डालती। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के लीला रस के रसिक राजन से तुमने जो कुछ निश्चय किया है वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीत प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाती हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनके ऋण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौरवोत्वा आश्रमुखी खिन्नाकृतन्ते करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमोचत ब्रह्मा तदो पधार्या सह देवे तथा सह जग्राम सत्रे नयनस्तीरं क्षीरपयो निधेः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं दृशा पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः गिरं समाधो गगने समेरिता आम्निसम्य वेधा स्त्री दशानुवा आचः गां पौरुषीं मे श्रोता आम्राः पुनः वृद्धिये तामासु तथैव माचिरम। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण करके रखा था और उसके नेत्रों से आंसू बह बह करके मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था और शरीर भी बहुत ही कृश हो गया था। वो बड़े करुणा स्वर से रम्भा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आती हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वह अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते। वह ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतरयामी प्रभु की स्तुति की
और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग पर भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो, क्योंकि उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। पुरैर पुंसा आवधितो धराजुरो भगवद्भिरंसैर्ये यदुषु पर्जन्यता आम साया औदुभ्यार धर्मीश्वरेश्वरः स्वकाल सत्या आक्षप यंस चरे भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्ठेते एतत्ति प्रथारे संभवन्तो सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः सुराट आग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षयः। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, वह ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वह जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनके पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। देशो माया आ भगवते सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांसेन कार्यार्थी संभविष्यति। और भगवान की वो ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश स्वरूप से अवतार ग्रहण करेंगी। श्री सुखवाच इत्यार्यस्य यामरगणान् प्रजापति पतिर्विभो आस्वा आस्विचामहि गीर्भिः स्वधाम प्रमयम् यो सूरसेनो यदुपति मथुरा आमावसनपुरीं मथुरांशो सेनांश विषयान् बुभुजे पुरा राजधाने ततः सा भूत सर्वया आदव भो भुजा मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु कर्हि चिच्छैरे वसुदेवः कृतो उद्वः देवक्या सूर्या आसाद प्रयाणे रथमा आरुहत उग्रसेन सुतः कंसः स्वसु प्रीतिकीर्षयः रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मेरा सतैर्वृत्तः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वह अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, वह मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा की समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली और वो स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे,
चतुःशतं पारिवर गजानां हेममालिनाम् आश्वानां युक्तं सार्धं रथानां चात्रिखटशतं दासीनां सुकुमारीणां द्वैशते संलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहित्रवत्सलः शङ्खचूर्णमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावत् वरबद्धो सुमङ्गलम् पतिप्रगृहणं कंसमाभा अस्या शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां महसे अबुद् इत्युक्तः सा आखलः आपो भोजानां कुलपांसनः भगिनी महन्तो ओमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीत। देवकी के पिता की देवक थी। उनकी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था और कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी और विदाई के समय पर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उससे संबोधन करके कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वीं गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वो भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तम जुगो ओप्सित क्रमाणं नृशंसं निरपत्रपम वासुदेव महाभागवाच परिशांतयन्। और वो अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, वासुदेवाच श्लाघनीये गुणः सूरैर्भवान् भोज यशस्करः सा कथं भगिनीं हन्यात् स्त्री मुद्वाह प्रवणे मृत्युर्जन्मन् वतामि देहे सह जायते अद्यवाब्द सता अन्ते।